औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कामरान वीर 4567। तो आज के इस टॉपिक के अंदर हम लोग एक्सरसाइज 4.4 डिस्कस करेंगे, जो इसमें पूरा टॉपिक है ज्योमेट्रिक सीरीज़ के बारे में। तो अर्थमेटिक सीरीज़ हमने पढ़ी थी कि ऐसी सीरीज़ जिसमें हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस हो सेम हो, मिसाल के तौर पर 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। अब इस तरह की जो सीरीज होती है इसको अर्थमेटिक सीरीज कहते हैं, क्योंकि हर टर्म के दरमियान कॉमन डिफरेंस क्या था, सेम था। तो यहाँ पे जो ज्योमेट्रिक सीरीज है वो इससे थोड़ी सी चेंज है कि इसमें हर टर्म के दरमियान जो कॉमन रेशो होगा वो सेम होगा। हर टर्म के दरमियान कॉमन रेशो क्या होगा, सेम होगा। मिसाल के तो भैया आ गया 2, 4, 6, 8, 10 सो ऑन। तो हमने चेक करना है कि हर टर्म के दरमियान जो कॉमन रेशो है, कॉमन रेशो यहाँ पे लफ्ज इस्तेमाल हुआ है रेशो। अब रेशो का मतलब क्या होता है, डिवाइड। क्या होता है, डिवाइड। तो यहाँ पे हम लोग डिवाइड किस तरह करेंगे, आगे वाले से पीछे वाला डिवाइड, तो आर सी से रिप्रेजेंट करते हैं, आगे वाले से पीछे वाला डिवाइड करो तो आर इज इक्वल टू क्या आएगा 2। इसी तरह यहाँ पे भी आगे वाले से पीछे वाला डिवाइड करो, आर इज इक्वल टू यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे 6/4। तो इसको कटिंग कर लो, कितना आ जाएगा 3/2। अब क्लियरली नजर आ रहा है कि इसका कॉमन रेशो सेम नहीं है, तो इसलिए ज्योमेट्रिक सीरीज नहीं है। इस तरह के सारी सीरीज होनी चाहिए। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ जो ज्योमेट्रिक सीरीज है। मिसाल के तौर पर ये एग्जांपल है जी 2, उसके बाद 4, उसके बाद 8, उसके बाद 16 सो ऑन। अब क्या ये ज्योमेट्रिक सीरीज है या नहीं है, तो इसमें आपने क्या करना है, कॉमन रेशो चेक कर लेना है। तो अगर रेशो सेम हुआ तो ज्योमेट्रिक सीरीज, ना हुआ तो ज्योमेट्रिक सीरीज नहीं। तो यहाँ पे अगर मैं इसको चेक कर लूँ, आगे वाले से पीछे वाला डिवाइड कर दूँ, 4/2 दैट इज इक्वल टू 2। अब इससे आगे वाले को चेक कर लेते हैं, 8/4। तो अब इसे चेक करो, 4 1 are 4 2 are, तो r इज इक्वल टू 2। इसके बाद इससे नेक्स्ट वाला चेक करोगे, आगे वाला 16/8, तो r इज इक्वल टू 2 आ गया। अब ये गौर करके देखो, इन सब का जो कॉमन रेशो है वो क्या है, सेम है। देयरफॉर दिस इज अ ज्योमेट्रिक सीरीज। अब यहाँ पे जो हमारा पास ज्योमेट्रिक सीरीज तुम्हें समझ आ गई है, तो इसमें एक फार्मूला होगा, वो आगे डिस्कस करेंगे। अब हमने चेक करना है कि क्या ये ज्योमेट्रिक सीरीज हैं। अगर ज्योमेट्रिक सीरीज हुई तो कॉमन रेशो, तो पहला पार्ट चेक करते हैं जी, क्या है जी 5, 20, 100, 500 सो ऑन चलता जा रहा है। अब कैसे निकालेंगे कॉमन रेशो, 20/5, तो ये कटिंग कर लो, कितना आ गया 4। अब इसका चेक करेंगे कॉमन रेशो, r इज इक्वल टू आगे वाला 100/20, तो कितना आ जाएगा 5। अब गौर करो, 4 is not equal to 5, so it is not geometric series। आई होप सो के क्लियर होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, अब उसको भी चेक करना है। तो हमारे पास इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, हमारे पास क्या है जी 2, 4, 6, 8। अभी मैंने वैसे चेक भी किया था एग्जाम्पल के तौर पर, आगे वाले से पीछे वाला डिवाइड करो, आगे वाले से पीछे वाला जब डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2। नेक्स्ट यहाँ नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म के साथ डिवाइड कर दो, मिसाल का 6/4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/2। अब बराबर ही नहीं है, as 2 is not equal to 3/2, so it is not a geometric series। it is not a geometric सीरीज। आई होप सो के क्लियर होगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 हमारे पास क्या है 3/2, उसके बाद 9/4, 27/8, 81/16 सो ऑन चलता जा रहा। अब इसमें अगर कॉमन रेशो, आगे वाले को डिवाइड करो, 9/4/3/2, तो हमने पढ़ा है कि डिवाइड कैसे होता है, मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है, उलट जाएगा। 2 1 are 2 2 are, 3 1 are 3 3 are, ऊपर क्या हमारे पास आया 3/2। अब इसी तरह नेक्स्ट वाला टर्म डिवाइड करो, 27/8 डिवाइडेड बाय 9/4, उल्टा दो 27/8, मल्टीप्लाई में चेंज 4/9, 4 1 are 4 2 are, 9 1 are 9 3 are, आंसर क्या आया 3/2। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा 81/16 डिवाइडेड बाय 27/8, तो इसको उल्टा दो, कितना आ जाएगा 81/16 मल्टीप्लाई 8/27, 8 1 are 8 2 are,
16, 27, 3 are. तो 3/2 as all common ratios are same, so it is geometric series with common ratio 3/2. आई होप सो का क्लियर होगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब इसका फोर्थ पार्ट है, इसका भी कॉमन रेशियो चेक करते हैं। क्या आ जाएगा, 14 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 21 डिवाइडेड बाई 14, तो यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 3/2, क्योंकि 7 3 ज़ा 21, 7 2 ज़ा 40। अब ये इक्वल ही नहीं है, 2 इज नॉट इक्वल टू 3/2, सो इट इज नॉट जियोमेट्रिक सीरीज विथ कॉमन रेशियो तो होगी नहीं, इट इज नॉट अ जियोमेट्रिक सीरीज। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 5 6 7 तीनों एक जैसे मैंने एक ही कराना है। तो फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म दो ज्योमेट्रिक सीरीज। फर्स्ट 4 टर्म, पहली टर्म तो गिवन है, यानी A2 निकालना है, A3 निकालना है और A4 निकालना है। तो ज्योमेट्रिक सीरीज निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है AN = A1R⁻⁻1। ठीक है। अब इसमें से दो चीजें चाहिए, एक A1 चाहिए होता है, एक R, दोनों गिवन है। तो A2 निकाल लेते हैं, N की जगह 2, A1 अपनी जगह R 2 - 1 सामने लिख लेता हूं। A1 की जगह वैल्यू क्या है जी, A1 की जगह वैल्यू 3, R की वैल्यू -2 और 2 - 1 1 नहीं होगा, तो ये 3 2 = 6। इसके बाद A3 = A1 R3 - 1, तो ये आ जाएगा A1 R²। A1 की जगह फिर 3, R की जगह -2 का होल स्क्वायर। -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा कितना हो गया 12। उसके बाद A4 निकालेंगे, 4 A1 R पावर, ये 2 है तो इधर 3 हो जाएगी, एक कम होती है, इधर 4 हो, इधर पावर R की एक कम होती है। A1 कितना आ गया 3, R हमारे पास कितना है -2 होल पावर 3, तो ये 3 × -8 तो -24। आई होप सो के क्लियर होगा। नेक्स्ट पार्ट खुद ट्राई करने हैं, आंसर बुक से कंफर्म करने। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 30 है, सारे सेम है। एक मैं कराऊंगा, बाकी तुम लोगों ने खुद करने की वजह टाइम वेस्टिंग नहीं करेंगे। फाइंड द नेक्स्ट 2 टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज। तो तुम्हारे सामने है ज्योमेट्रिक सीरीज के अगले टर्म, यानी कि हमने A4 भी निकालनी है और A5, क्योंकि ये पहला है, दूसरा है, तीसरा, 3 तो गिवन है। A4 और A5 निकालने हैं। तो यहाँ पे देखो A4 का फार्मूला मैं लिख देता हूँ। क्या होता है A4, A1 R की पावर, एक इधर 4 है तो क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर A4 हमने फाइंड करना है, A1 पहले वाला कितना है हमारे पास 90 R। R कैसे आता है, आगे वाली टर्म से पीछे वाले को डिवाइड कर दो, यानी कि जो आगे नेक्स्ट टर्म होगी इसको प्रीवियस टर्म से डिवाइड करो। तो R = 30 डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगी वैल्यू, 0 0 कट गया, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा, तो 1/3 कितना आ गया 1/3 का होल क्यूब। A4 = 90 × 1/27, तो इसकी कटिंग कर लो, कितना आ जाएगा 3 का टेबल 3 3 ज़ा 9, 3 9 ज़ा, फिर अगेन कटिंग हो रही है 3 3 ज़ा और उसके बाद 3 10 ज़ा, तो आंसर क्या आ गया 10/3। कितना आ गया जी 10/3। इसके साथ ही नेक्स्ट टर्म हमने निकालनी है A5। फार्मूला क्या होगा, A1 R की पावर 5 से कम क्या कर लो 4, तो A5 = कितना आ जाएगा A5, A1 की वैल्यू कितनी है 90, R की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/3 होल पावर कितना है 4, तो A5 = 90, 1 3 की पावर 4 कितना हो जाएगा 81। तो यहाँ पे अगर गौर करो A5 = 90/81, वैल्यूज चेक कर लो, कटिंग कर लो, 9 के टेबल से हो रहा है, 9 10 ज़ा 90, 9 9 ज़ा 89, तो 10/9 आ गया। आई होप सो के क्लियर होगा। बाकी सारे पार्ट्स खुद करने, कैलकुलेटर का यूज कर लेना, बाकी कुछ भी नहीं। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 14
15, 16, 17, 18 और 19 सारे सेम है। अब इनमें से हमने एक करना है, बाकी सब में खुद कर लेना है। तो क्वेश्चन देखो हमारे पास सर वैल्यू चेंज है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं है। तो फाइंड द एन टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज, यानी कि ए एन हमने फाइंड करनी है। तो ए एन का फार्मूला लगा लेते हैं, A1 R पावर n माइनस 1। तो गौर करो यहाँ पे फार्मूले को क्या, ए एन हमने फाइंड करनी है। A1 कितना है 4, R कितना है हमारे पास 5, n की वैल्यू 3 माइनस 1। तो ए एन इज इक्वल टू 4 इंटू 5 का स्केयर। तो ए एन इज इक्वल टू 4 इंटू 5 का स्केयर कितना हो जाएगा 25। 25 को 4 से करो 25, 25 50, 100 आ जाएगा। तो जिसकी आखिरी टर्म होगी वो कितनी होगी 100 होगी। इसी तरह बाकी सब करने, आई होप सो क्लियर। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, बहुत इजी है, बहुत इजी से क्वेश्चन है। अब उसने क्या कहा है, फाइंड द मिसिंग ज्योमेट्रिक मीन्स। तो ज्योमेट्रिक मीन के लिए मीन का वैसे फार्मूला बता दे। तो ज्योमेट्रिक मीन होता क्या, हमें इसको यूज नहीं करना है ज्योमेट्रिक मीन, ए बी अंडर रूट प्लस माइनस ए बी, समझ आ रहा है, हमें इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग इसको दूसरी टेक्निक से सॉल्व करेंगे। ये सारे पार्ट्स तुम्हारे सामने नजर आ रहे हैं, तो एक का 2 पार्ट मैं करा दूंगा, बाकी सब तुमने खुद करना है। तो सबसे पहला पार्ट करते हैं कि ये 3 वैल्यूज हमने निकाले। मैं कहता हूँ ये G1 है, ये G2 है और G3। मीन का मतलब है दरमियान वाला। अब इनके दरमियान मैंने नाम दे दिया G1। हमने ये निकालना है, ये निकालना है, ये। अब याद रखो कि ज्योमेट्रिक सीरीज में कोई भी टर्म निकालनी हो सिर्फ तुम्हें 2 चीजें चाहिए, एक A1 चाहिए, एक R चाहिए। A1 ऑलरेडी गिवन है, कितना है जी A1 3 है। तुम्हें दूसरा क्या चीज चाहिए R। अब R अगर फॉर एग्जांपल ये गिवन होती है, आगे वाले से पीछे वाला डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पे नहीं है, तो फिर ये इस टर्म को यूज करके R निकालो। ये कितनी टर्म है गिनती करो, 1 2 3 4 5। तो A5 तुम्हारे पास 48 है। तो A5 का फार्मूला होता है A1R4, 48, एक R कम होता है। अब A1 हमारे पास कितना है 3, R4 इज इक्वल टू 48, R4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड कर लो। तो R4 3 1 3 16 48, फोर्थ रूट ले लो। जब फोर्थ रूट लेंगे तो R इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। कितना आ गया 2। बस बाकी आसान सा काम है। ये कितनी पोजीशन पे है, यानी A2 निकालना हमने। दूसरी पोजीशन पे A2 का फार्मूला A1R, तो इधर पुट कर दो। अब दूसरी भी हमने इसको नाम दिया, स्पेशल नाम G1 इज इक्वल टू A1 हमारे पास क्या, फर्स्ट टर्म 3 और R कितना है हमारे पास 2, तो 3 2 6। इसके बाद ये तीसरी पोजीशन पे A3 निकालना है, उसका फार्मूला होता है A1R स्क्वायर, 3 हो तो एक कम। तो A3 को हमने स्पेशल नाम दिया है G2 इज इक्वल टू A1 3, R हमारे पास क्या देगा 2 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 4 3 कितना हो जाएगा 12। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा जी ये देखो तीसरा टर्म है, तो A3 निकालना है, तीसरा नहीं बल्कि ये कितना है चौथा। तो A4 का फार्मूला क्या हो जाएगा A1R3, A1R3 यानी 4 और 3 हो जाएगा। तो A4 को नाम, चौथी पोजीशन वाले को नाम दिया हुआ है, क्या दिया है G3 इज इक्वल टू A1 हमारे पास 3 है, R क्या हमारे पास निकाला था 2 की पावर 3। अब यहाँ देखो G3 इज इक्वल टू 3, अब 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 8 3 24। तो ये हमारे पास आंसर है। आई होप सो के क्लियर हो गया। वेरी सिंपल क्वेश्चंस। अब ये जो 26 में 16 लिखा हुआ है से लेके 30 तक क्वेश्चन है, पेपर के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा टेक्निकल है, समझना है आसान, तो ऐसे टेक्निकल से समझते हैं। स्टार्ट करते हैं। अ पिंग पोंग बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट ऑफ 16 फीट। कि पिंग पोंग टिप्पे खाने वाला बॉल कितनी हाइट से ड्रॉप किया गया है 16 फीट। अब मिसाल का मैं यहाँ से बॉल को नीचे छोड़ू, दोबारा बॉल यहाँ तक नहीं आएगी, हाँ आएगी जब मैं जोर लगा के उसे फेंकूंगा। तो यहाँ पे जोर नहीं है, वैसे ड्रॉप किया गया है फ्रॉम हाइट ऑफ 60, इट ऑलवेज रिबाउंड 1/4। रिबाउंड का मतलब लगने के बाद दोबारा ऊपर आना, तो फर्स्ट रिबाउंड पे कितना आएगा, मिसाल के तौर पर एट फर्स्ट रीबाउंड, दोबारा टिप्पा खाने के बाद, दैट इज कॉल्ड रीबाउंड। तो 16 से गिरा 1/4 होगा, कटिंग कर लो कितना आएगा 4 फीट आएगा, कितना आएगा 4 फीट। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, कितना आ गया 4 फीट। अब दोबारा बॉल 4 फीट आया, कितना आया जी 4 फीट, फिर दोबारा नीचे भी गया 4 फीट। इसके बाद फिर दोबारा रीबाउंड हुआ, एट सेकंड रिबाउंड, एट सेकंड रीबाउंड।
अब 4 फीट पे ऑलरेडी ये फिट है, FT फिट, 4 मल्टीप्लाई 1/4, फिर कटिंग कर लो, कितना आ जाएगा 1 फीट, कितना आएगा 1 फीट। तो यहाँ पे इससे मैं नीचे बनाता हूँ ये सेकंड रिबाउंड पे, कितने रिबाउंड पे, सेकंड पे, यानी 1 फीट ऊपर आया और 1 फीट दोबारा नीचे गया। अब उसके बाद थर्ड रिबाउंड, इसी तरह प्रोसीजर चलता जाएगा। अब क्वेश्चन में पूछा हाउ हाई डज इट रिबाउंड एट द 6th टाइम, कि 6 टाइम पे ये कितनी बार रिबाउंड करेगा, यानी कितनी हाइट अचीव करेगा। तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, स्टार्ट करते हैं कि 16 फीट से गिराया गया, ठीक है, उसके बाद 4 फीट, यहाँ पे 2 टाइम 4 फीट लिखेंगे, कितने टाइम 2 टाइम, वजह बाल गया 4 तक, अब 16 तक 2 टाइम नहीं गया, 16 से गिरा नीचे ही आया, तो 4 तक गया, फिर दोबारा नीचे आया, इसलिए 2 टाइम, फिर उसके बाद 1 फीट दोबारा हाइट अचीव की, फिर नीचे आया, तो 2 टाइम 1 फीट, इसी तरह ये प्रोसीजर चलता जाएगा। अब अगर गौर करके देखो, ये मिसाल के तौर पर मेरे पास आया 16 + 4 2 = 8 + 2 1 = 2 + so on, इसी तरह चलता है। अगर मैं इसको डिवाइड करूं, क्या ये ज्योमेट्रिक सीरीज है, मिसाल का मैं अगर डिवाइड करूं 8 / 16, तो दैट इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1/2। लेकिन अगर मैं करूं 2 / 8, कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। तो ज्योमेट्रिक सीरीज ही नहीं है, तो ज्योमेट्रिक सीरीज नहीं है, फिर तो हम फार्मूला ही नहीं लगा सकते, फिर हम क्या करेंगे। लेकिन अगर इसको यहां से कर लें, मिसाल के तौर पर ये अलग कर लें, 8 + 2 + so on, जो चलता जा रहा था पैटर्न, ये दिस इज द ज्योमेट्रिक सीरीज, दिस इज द जियोमेट्रिक सीरीज। मिसाल के तौर पर अगर मैं इससे अगला टर्म निकालूं, तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा 1/4, कितना आएगा 1/4, और जब हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज इक्वल टू 1/2, दैट इज इक्वल टू 1/2। अब इसका कॉमन रेशियो 1/2 तो नहीं आएगा, दैट इज इक्वल टू 1/4 तो हो गया, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 ये। अब ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज है, चेक कर सकते हो, आगे वाले को पीछे वाले से डिवाइड करो 1/4, इधर भी डिवाइड करोगे 1/2 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ जाएगा 1/4, कितना आ गया 1/4। तो यहाँ पे ये जो ज्योमेट्रिक सीरीज है हमारे पास, ये बनेगी, ये नहीं बनेगी। अब अगर 6 पे कितना जाएगा, A6 हमने फाइंड आउट करना है, फार्मूला होता है A1 R ^ 6 है, तो क्या हो जाएगा 5, एक कम हो जाएगा। अब इधर देखो A6 निकालना है, 6 रिबाउंड पे दोबारा कितनी आई, A1 ये नहीं लेना, अब A1 कितना होगा 8, R कितना होगा, R देखो आगे वाले से 2 डिवाइडेड बाई 8 करोगे, तो R इज इक्वल टू 1/4, कितना आ जाएगा 1/4, होल पावर कितना हो जाएगा 5। तो A6 इज इक्वल टू, मेरे पास जो 6 रिबाउंड पे आया, वो वैल्यू चेक करते क्या आ रही है। अब ये वाला पार्ट गलत हो गया, मैंने चेक किया, ये थोड़ा सा गलत है, दोबारा मिटा रहे हैं। अब यहाँ देखो, दोबारा से देखना है थोड़ा सा, कि हमारे पास फर्स्ट रिबाउंड पे कितना गया, 4 पे गया, दूसरे पे 1 पे गया, उससे आगे पे 1/4 पे गया, तो 6 रिबाउंड पे कितना गएगा। दिस इज ज्योमेट्रिक सीरीज। तो A6 इज इक्वल टू A1 R पावर कितना जाए 6 है, तो 5 इज इक्वल टू A1 4 R कॉमन रेशियो, आगे वाले से पीछे वाला डिवाइड करो, 1/4 पावर क्या आ जाएगी 5। तो ये 4 अपनी जगह यहाँ पे आएगा, 1/4 पावर 5, एक पावर क्योंकि डिवाइड है माइनस हो जाएगी, 5 में से एक निकालोगे 4 पावर 4। अब ये 4 पावर 4 क्या होता है 256। तो दिस इज आंसर, आई होप सो के क्लियर होगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 है, अ सिटी हैज अ करंट पॉपुलेशन ऑफ 1 लाख एंड पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 3% each year, what will be the population in 15 year, 15 सालों में कितने, अभी प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है 1 लाख है, कितनी है जी 1 लाख, ये 5 0 लगा दिए, और 3% बढ़ेगी तो कितनी इंक्रीज करेगी पॉपुलेशन, इंक्रीज आफ्टर 1 ईयर्स, आफ्टर 1 ईयर्स, तो 1 ईयर के बाद पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज करेगी। इधर देखो 3%, तो परसेंटेज को खत्म करके क्या लगाएंगे 100 मल्टीप्लाई अगेन क्या लगाएंगे 1 0 0 3 4 5, ठीक है। अब 2 0 से 2 0 कट गए, तो ये क्या आ जाएगा 3000 बढ़ गई, पहले कितनी थी 1 लाख थी, अब बढ़ के कितनी होगी 1 लाख में जमा करोगे 3000, तो 1 लाख 3000,
अब बस इसी तरह चलती जाएगी। वो कह रहा 15 साल बाद कितनी होगी, कितने 15 साल बाद कितनी होगी। तो हमने A15 फाइंड करना है, तो उसके लिए फार्मूला देखो, AN इज इक्वल टू A1 R पावर, मैं डायरेक्ट ही लिख लेता हूँ A15 R पावर 14, एक कम हो जाएगा, 15 हो तो क्या जाएगा 14, तो A15 निकालनी है। A1 कितनी है, पॉपुलेशन 1 लाख, 4 5 हो गया। उसके बाद कॉमन रेशो, अब यहाँ देखो कॉमन रेशो कैसे निकालेंगे, मैं साइड पे निकाल रहा हूँ। कॉमन रेशो R इज इक्वल टू 103,000, आगे वाले से पीछे वाला डिवाइड करो, 1 2 3 4 5, 3 0 से 3 0 कट गए, तो कॉमन रेशो आएगा 103/100, 103/100, तो ये आएगा 103/100 की पावर 14। तो कैलकुलेटर यूज करोगे तो पॉपुलेशन आफ्टर 15 ईयर्स आएगी। आई होप सो के क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 28 है, 29 है, 30, ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में बनते नहीं थे, ये अगली एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, लेकिन इसमें दे दिए उसने। अभी हमने पढ़ा नहीं है सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। लेकिन चलें समझते हैं इसको कि हमारे पास एक बॉल को ड्रॉप किया गया है, पहली बार कितना 556 हाइट से ड्रॉप किया गया। इट रिबाउंड 3/4 ऑफ द डिस्टेंस फॉलन, तो एट फर्स्ट रिबाउंड कितना हो जाएगा, 3/4 मल्टीप्लाई कर लो 5 5 6, तो इसको कैलकुलेटर पे चेक कर लेते हैं क्या आंसर आता है इसका। अब इसको मैंने कैलकुलेटर पे चेक किया तो 417 आया। कितना है, 417। अब यहाँ से बाल जब ये दोबारा दूसरा टप्पा खा के ऊपर की तरफ गया तो ऑलमोस्ट 417 फीट हाई पकड़ा है उसने, इतनी हाइट गेन की, और फिर दोबारा इतना ही डिस्टेंस कवर करके नीचे आया। ठीक है, अब इसके बाद एट सेकेंड रिबाउंड, तो सेकेंड रिबाउंड में 417 को जब हम 3/4 से करेंगे तो ये आएगा 312.75। कितना आएगा, 312.75। तो अब इसका डिस्टेंस और कम हो जाएगा। मिसाल के तौर पे ये सेकेंड रिबाउंड में जा रहा है, तो डिस्टेंस कवर किया, वापस आया, कितना आया 312.75 और 417। इसी तरह ये चलता जाएगा। वो कह रहा है कि 6 रिबाउंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका होगा। अब यहाँ पे एक वो कह रहा है डिस्टेंस, तो पहला डिस्टेंस तो उसने ये ट्रैवल किया, उसके बाद दूसरा डिस्टेंस ये ट्रैवल किया, तीसरा ये किया, चौथा ये किया, पांचवा ये किया, सीधा डबल। तो अगर मैं इसको लिखूं तो पहला तो 556 आएगा, प्लस नीचे की तरफ जो डिस्टेंस ट्रैवल किया। ठीक है, अब यहाँ से ऊपर की तरफ गया 417, फिर दोबारा नीचे आया 417, तो इसलिए 417 कितना होगा, 2 टाइम होगा। उसके बाद ये भी डबल हो गया, 2 टाइम 312.75। इसी तरह चलता जाएगा। अब इन सब के साथ 2 है, ये ज्योमेट्रिक सीरीज में, तो हमने 556 प्लस 2 चाहे कॉमन निकाल लो, तो क्या आएगा 417 प्लस 312.75 प्लस सो ऑन। अब ये फर्स्ट रिबाउंड है, ये सेकंड रिबाउंड है, सो ऑन। वो कह रहा है कि छठे बारी में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, तो वो निकालना है। तो हम लोगों ने डिस्टेंस निकालने के लिए फार्मूला 556 प्लस 2। अब ये ज्योमेट्रिक सीरीज है, इसका कॉमन रेशियो 3/4 है, चेक कर सकते हो। तो इसका जो सम का फार्मूला होता है A1 R पावर, मैं चेक कर लेता हूँ R पावर क्या फार्मूला इसका। अब यहाँ पे A1 1 माइनस R पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस R, तो ये हमारे पास सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज के अगली एक्सरसाइज में इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो 556 प्लस 2 इंटू A1, अब कितना है जी, इधर देख लो, इसको निकाल रहे हैं, कितना आ जाएगा 417, 1 माइनस R कितना है 3/4 पावर n, कितने रिबाउंड में है जी 6 डिवाइडेड बाय 1 माइनस R की जगह आएगा 3/4। अब इस सारे को कैलकुलेटर पे लगा लोगे तो आंसर तुम्हारे पास आएगा 3100.36। कितना आएगा 3100.36 फीट। आई होप सो के क्लियर होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको रिपीट करके देखना है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में अगेन ये सम ऑफ सीरीज का क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल कॉल 2 टीचर्स
प्रिंसिपल साहब ने कॉल की कितने टीचर्स को, 2 टीचर्स को। ये प्रिंसिपल ऐसे कॉल की 2 टीचर्स को, कितने टीचर को कॉल की, 2 को। 2 टीचर whom in each call 2 teacher and so on, each of whom, उन 2 टीचरों में से हर टीचर को ये काम दिया गया कि आपने 2 बंदों को कॉल करनी है। कितने बंदों को कॉल करनी है, 2 को। मिसाल के तौर पर 2 टीचर है, अब इनने 2 बंदों को कॉल करनी है, कितने को करेंगे, 4 को। अब 4 टीचर को आगे कहा गया कि आप आगे कॉल करें, कितने बंदों को कॉल करेंगे, 4, 8 को। इसी तरह ये चलता जाएगा और कितने राउंड मारे गए हैं, 6 राउंड आर मेड। तो ये लिखा हुआ है 6 राउंड ऑफ कॉल्स आर काउंटिंग प्रिंसिपल, हाउ मेनी पीपल आर इन द स्टाफ रूम। अगर गौर करो, दैट इज अ ज्योमेट्रिक सीरीज, 1 + 2 की पावर 1, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब प्लस सो ऑन। तो वो पूछ रहा है कि टोटल स्कूल के अंदर कितने हमारे पास स्टाफ रूम, मतलब स्टाफ रूम प्रिंसिपल को शामिल मेंबर है, तो इसकी सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज इस्तेमाल होगा। तो एस उससे कॉमन रेशियो से पता लगेगा। आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 2। तो जो हमारे पास सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज का फार्मूला था, Sn = A1 R पावर n -1 ओवर R -1। ठीक है। अब ये A1 हमारे पास कितना है, पहले वाला फर्स्ट 1, फर्स्ट टर्म। Rn कितना है, कॉमन रेशियो 2 की पावर m। कितने राउंड मारे गए, 6 राउंड, n की जगह 6 -1, नीचे क्या आ जाएगा, 2 -1। अब यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 6 -1 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 की पावर 6, कैलकुलेटर में चेक करो तो मेरे हिसाब से 128 -1 डिवाइडेड बाई 2 ये गलत कर दिया, 2 में से 1 निकालो, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आएगा 127। तो टोटल स्टाफ मेंबर इन द स्कूल इंक्लूडिंग प्रिंसिपल आर 127। आई होप सो के क्लियर होगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन भी सम ऑफ सीरीज से रिलेटेड है कि a 5-day रेन caused the river to rise after first day river rose 1 inch। कितने इंच, 1 इंच। उसके बाद ईच डे द रिवर रोज ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का मतलब 3 से मल्टीप्लाई, ट्वाइस होता है, 2 से मल्टीप्लाई, ट्रिपलेट का 3 से, तो 3 1 जार 3। फिर उसके बाद फिर ट्रिपलेट 9 हो जाएगा। इसी तरह चलता जाएगा आफ्टर 5 डेज। तो उसने पूछा हुआ है कि ईच डे द राइज इन रिवर इज हाउ मच हैड द रिवर, ओवरऑल कितना रिवर राइज करेगा 5 डेज में। तो इसका फार्मूला है सम Sn = A1 Rn -1 ओवर R -1। ठीक है। अब A1 हमारे पास कितना है, फर्स्ट टर्म 1, R कितना है हमारे पास, आगे वाले से पीछे वाला डिवाइड करो तो 3 आ जाएगा, 3। और कितने डेज हैं, 5 डेज, n की पावर 5 -1 नीचे आ जाएगा 3 -1। अब ये जो 3 की पावर 5 होता है 243 -1, 3 में से 1 निकाल दोगे 2 आएगा, 242 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको कटिंग कर लोगे 1 2 1, 121 इंच रिवर राइज कर चुका होगा आफ्टर 5 डेज। तो ये एक्सरसाइज एंड होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। अब एक्सरसाइज 4.5 स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस करना है सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज। तो सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज में 2 कैटेगरीज आती हैं। नंबर 1 फाइनाइट सीरीज का सम, और एक होगा इनफाइनाइट सीरीज का सम। ठीक है। अब फाइनाइट सीरीज क्या है, जिसमें हमारे पास लास्ट टर्म हमें पता हो तो उसको फाइनाइट कहते हैं। जिसमें हमें लास्ट टर्म का पता ना, नंबर ऑफ टर्म्स का पता ना हो, तो उसको क्या कहते हैं, इनफाइनाइट सीरीज। तो यहाँ पे हमारे पास फाइनाइट सीरीज है। इसमें आगे 2 केसेस है। नंबर 1 व्हेन आर ग्रेटर देन 1 और व्हेन आर ग्रेटर लेस देन 1। ठीक हो गया। अब r की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा है तो फार्मूला जो सम का इस्तेमाल करेंगे Sn = A1 R पावर n -1 ओवर R -1। ठीक है। और यहाँ पे कंडीशन है R नॉट इक्वल टू 1, R नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि 1 पे ये अनडिफाइन हो जाता है, सम नहीं निकाल सकते। उसके बाद दूसरा निकालोगे Sn = A1। अब इसमें ये होगा R जब लेस देन होगा तो उसमें क्या करेंगे, 1 - R पावर n ओवर 1 - R। सिंपल R की जगह इधर R पहले 1 बाद में माइनस, वहां पे 1 पहले R
1 में, बाद में। तो ये हमारे पास सम आ गया। इसके बाद इनफाइनिट सीरीज की बात करेंगे, जहां पे हमारे पास सीरीज इनफाइनिट होगी तो सम ऑफ इनफाइनिट सीरीज एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू A11 माइनस आर। तो ये भी यूज करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं, देख लो फार्मूलाज को भी। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये इसके बहुत से पार्ट्स है। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिक सीरीज। चेक कर लो कॉमन रेशियो क्या होगा। तो यहाँ पे देखो r इक्वल्स टू r क्या रहा है, आगे वाले से पीछे वाला डिवाइड कर लो इक्वल टू 1। अब ये दो फार्मूले आप यूज नहीं कर सकते जब r की वैल्यू क्या हो 1 हो, क्योंकि कंडीशन नीचे r 1 होगा इन्फिनिटी आ जाएगा। तो यहाँ पे तो ये फार्मूले फेल हो गए। ये फाइनाइट भी है, 11 टर्म में इनफाइनाइट वाला भी फार्मूला यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखो एक तरीकेकार बता रहा हूँ, मिसाल के तौर में अगर 3 + 3 + 3 है तो ये किसके बराबर होगा 9। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 × 3 9 हो गया। इसी तरह मैं 2 लिख रहा हूँ 2 2 2 2, तो ये कितना हो जाएगा 8। और इसको मैं लिख सकता हूँ 4 × 2, कितना लिख सकता हूँ 4 × 2 लिखोगे तो क्या हो जाएगा 8। सिमिलरली इसी तरह यहाँ पे भी ये वाली टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे कि टाइम, बिकॉज multiplication is the fast process of addition, so we can use the concept of multiplication for solve addition of these series। तो मैं अगर इसको ये लिख दूं, कितनी बार टर्म है जी 11 × 16 लिख दूं, तो ये इसका सम आ जाएगा। ये उस वक्त एप्लीकेबल है जब r की वैल्यू 1 हो, तो फिर ये मेथड यूज करो। फिर कौन सा मेथड यूज करो, ये इसको मल्टीप्लाई कर लो। कितना आंसर आ रहा है मेरे पास 176। कितना आ रहा है 176। आई होप सो के क्लियर होगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करें। ये भी एक सीरीज है, ज्योमेट्रिक सीरीज है। आर निकाल लेते हैं, पता लगे कि कौन सा फार्मूला यूज है। आर कैसे निकालते हैं, आगे वाले से पीछे वाला डिवाइड कर लो तो ये कटिंग हो रही है। 5 3 are 15 और 5 1 are 5 2 इधर चला गया 5 5 are, तो ये 3/15 आ गया। फिर कटिंग हो रही है तो 1/5 आ गया। अब 1/5 बराबर होता है, कैलकुलेटर पे लिखो 0.20, जो लेस देन 1 है। कौन सा है जी लेस देन 1। अब कौन सा फार्मूला इस्तेमाल हो, ये फार्मूला तब यूज करेंगे जब r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, जब लेस देन 1 होगी ये फार्मूला। तो लगा लेते हैं फार्मूला Sn इज इक्वल टू A1 1 - r पावर n 1 - r। अब देखो A1 क्या, फर्स्ट टर्म कितना है 75, 1 - r, r कॉमन रेशियो कितना है 0.20, होल पावर कितने टर्म्स है टोटल 10, और नीचे क्या आ जाएगा 1 - r, r क्या है 0.20। ठीक है, आप इसे कैलकुलेटर पे लगा लो। तो सम यहाँ पे मैं तो वैसे अगले टर्म में लिख सकते हो 10 लिखना है तो आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आ रहा है जी 93.75, 93.75। कैलकुलेटर पे चेक कर लेना है। आई होप सो के क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग जियोमेट्रिक सीरीज की। जो जियोमेट्रिक सीरीज है इसका सम निकालें। तो ये फाइनाइट है क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स का पता है, 12 है। फाइनाइट जियोमेट्रिक सीरीज इन दो में से लगाना है। अब r की वैल्यू r इक्वल टू 3 है, जो ग्रेटर देन 1 है। सो जो सम ऑफ जियोमेट्रिक सीरीज लगेगा Sn इज इक्वल टू A1 Rn -1 ओवर r -1 यूज होगा। अब A1 की जगह वैल्यू लगा लो 3, r पावर कितना हो जाएगा 3 की पावर n, n कितना आ गया 12 - 1, नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा r3 - 1। तो आगे इसको सॉल्व कर लो। Sn की जगह कितना पुट करेंगे 12 इज इक्वल टू 3 अपनी जगह 3 की पावर 12 कैलकुलेटर पे लिख देना -1 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आ रहा है हमारे पास 1328600, कितना आ गया 13286। अब ये थोड़ा सा बुक में आंसर घट मिस किया हुआ है तो कैलकुलेटर पे चेक कर लेना है इसका आंसर क्या है। ऑप्शन के क्लियर होगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब यहाँ देखो इस क्वेश्चन में r की वैल्यू फाइनाइट सीरीज का लगेगा। तो r की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.75 लेस देन 1 है। तो जो सम का फार्मूला है Sn इज इक्वल टू लेस देन के लिए क्या होगा A1 1 - r पावर n 1 - r होगा। अब A1 चेक करो फर्स्ट टर्म 256 1 - r 0.75 n कितना है हमारे पास 9/1 - 0.75। कैलकुलेटर पे लिख देना है, आंसर आ जाएगा। तो
n की जगह 9, S9 इक्वल्स टू आंसर। तो आई होप सो के क्लियर होगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब इसका पार्ट नंबर 5 है हमारे पास, सेम वही है, r की वैल्यू हमारे पास इक्वल्स टू 2 ग्रेटर देन 1। सो सम का फार्मूला है Sn इज इक्वल्स टू, ग्रेटर देन के लिए क्या आ जाएगा, a1 r पावर n माइनस 1 r माइनस 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो Sn, अब n की जगह वैल्यू चेक कर लो कितना आ जाएगा, 14 इज इक्वल्स टू a1 हमारे पास कितना आ जाएगा 7, r हमारे पास 2 की पावर 14 माइनस 1 ओवर कितना आ जाएगा r 2 माइनस 1। कैलकुलेटर पे लिख देना है, जो आंसर आएगा कमेंट में सेंड कर लेना है। आई होप सो के क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। तो r की वैल्यू दी हुई है कितनी, -3, जो लेस देन 1 है। तो सम का फार्मूला लेस देन के लिए क्या होगा, a1 1 माइनस आर एन ओवर 1 माइनस आर। तो ये यूज करेंगे, समझ आ रही बात। अब मसला ये है कि सम n यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो n पहले फाइंड करना है। उसके लिए हम a5 वाला फार्मूला लगाएंगे। a5 इज इक्वल टू क्या होता है, a1 r पावर 4, r पावर 4, बल्कि n निकालना है तो r पावर 4 तो नहीं लगा सकते। मैं चेक करता हूँ इसका। अब इस पार्ट में इशू ये है कि a5 का हमें तो नहीं पता कि n टर्म या, लेकिन हम लोग इसको n टर्म ही कंसीडर कर लेते हैं। तो अगर ये 5 n टर्म है तो n की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। तो 5 यूज करते हैं। S5 इज इक्वल टू a1 हमारे पास कितना है, 12। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में इशू है, यहाँ पे an लिखना चाहिए था। 1 माइनस आर क्या आएगा, -3 होल पावर कितना आएगा 5, और 1 माइनस आर की पावर क्या आएगा -3। से कैलकुलेटर पे लगा लो, S5 आ जाएगा 12 इंटू 1 माइनस 3 की पावर 5 कितना हो जाएगा 243, -243 डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। आप आगे इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते हो। 12 244 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे कटिंग कर लो, 4 1 जार 4 3 जार, इसको मल्टीप्लाई कर लो, S5 आ जाएगा तुम्हारे पास सम। तो 6 700 कुछ आ रहा है, 790 यही आएगा हमारे पास आंसर। आई होप सो के क्लियर होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में a1 दिया हुआ है, r दिया हुआ है, n दिया, तो r की वैल्यू चेक करो क्या आएगा, -1/2। ये होता है -0.5। लेस देन 1 है तो सम का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे लेस देन 1 के लिए। a1 1 माइनस आर पावर n 1 माइनस आर। तो a1 हमारे पास क्या हो जाएगा, 16 इंटू 1 माइनस आर की जगह वैल्यू क्या आ जाएगी, -0.5 और ऊपर पावर n। अब यहाँ देखो n कितना है 10, नीचे आएगी 1 माइनस -0.5। कैलकुलेटर यूज कर लेना है। तो एस एन की जगह 10 इज इक्वल टू 16, 1 माइनस पावर इवन और ये माइनस खत्म हो जाएगा, ये आएगा 0.5 होल पावर 10, नीचे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 1.5। तो कैलकुलेटर पे लिख देना है, इसका सम आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 सेम था, मैंने नहीं लिखा, बिल्कुल कोई पुराने वाला स्केजुअल था। 9 में दोबारा से अगेन एक क्वेश्चन 6 की तरह मुश्किल पार्ट्स आ गया। आर की वैल्यू देखोगे माइनस है, लेस देन 1 है, तो जो सम का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे हम लोग, किसका सम का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, लेस देन वाला। तो क्या हमारे पास a1 1 माइनस आर पावर n ओवर 1 माइनस आर, तो s अब n, अब जो ये टर्म होगी यही n इस्तेमाल करोगे। यहाँ पे 4 है तो 4 लगा दो। a1 हमारे पास 243, 1 माइनस आर की जगह -1/7 होल पावर कितना आ जाएगा n, n कितना है 4, और 1 माइनस आर की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास -1/7। तो इसके ऊपर कैलकुलेटर यूज कर लो तो सम आ जाएगा। आई होप सो के क्लियर है। पार्ट नंबर 10 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। अब यहाँ पे आते आते लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 जो आया है वो मुश्किल और टेक्निकल आया, थोड़ा सा समझने के काबिल है। अब हमने इसका सम ऑफ द सीरीज निकालनी है, तो उसके लिए हमें वैल्यूज चाहिए होती है a1 और r। a1 भी नहीं है, r भी नहीं है, दोनों हमने फाइंड आउट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। a3 का फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, a1r², और ये हमारे पास a3 की वैल्यू दी है, क्या वैल्यू है 3/4 इज इक्वल टू a1r²। इसी तरह a6 का फार्मूला होता है जी a1r पावर 5
तो ये 6 दिया हुआ 3/32 A1 R पावर 5। अब इन दोनों को डिवाइड कर लो, क्या कर लो, इन दोनों को डिवाइड करोगे। अगर इन दोनों इक्वेशंस को मैं डिवाइड करूं मिसाल के तौर पर, ये 3/32 डिवाइडेड बाई 3/4 और इधर आएगा A1 R पावर 5 और नीचे क्या आ जाएगा A1 R स्क्वायर। ये और ये काट गया, ये और ये काट गया, यहाँ पे भी कटिंग होगी 3/32 मल्टीप्लाई 4/3 इज इक्वल टू R पावर 3। तो ये 3 से 3 काट गया, 4 1 जार 4 8 जार 1/8 इज इक्वल टू R3। तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा -3 R की पावर 3। अब क्यूबिक रूट ले लो, ये इस साइड पे भी इस साइड पे भी क्यूबिक रूट, ये काट जाएगा। तो R किसके बराबर आया 1/2। R इज इक्वल टू कितना आ गया 1/2। जब R आ गया, दूसरा हमने निकालना है A1, तो A1 निकाल लेते हैं। यहाँ देखो इसमें किसी में ही पुट करो, मैं अगर इसमें पुट करूँ मिसाल के तौर पर 3/4 इज इक्वल टू A1 निकालना है। R की जगह क्या आएगा 1/2 का होल स्क्वायर। तो 3/4 इज इक्वल टू A1 1 का 1 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये और ये काट गया। तो A1 इज इक्वल टू कितनी आ गई 3 आ गई, दोनों वैल्यूज आ गई। अब सम की वैल्यू निकालें। अब ये R जो है हमारे पास कितना है 1/2 है, लेस देन 1 है। जो सम का फार्मूला है SN इज इक्वल टू A1 1 माइनस आर एन 1 माइनस आर यूज करेंगे। SN n नंबर ऑफ टर्म देख लो कितनी है हमारे पास 6 इज इक्वल टू A1 फर्स्ट टर्म 3 1 माइनस आर 1/2 होल पावर 6 और नीचे आ जाएगा 1 माइनस 1/2। कैलकुलेटर पे लगा लो तो इसका सम आ जाएगा। आई होप सो के क्लियर है। दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 11 12 13 में तीनों में क्या कहा हुआ है, फाइंड द A1 ऑफ द A1 हमने फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। जबकि SN दिया हुआ है, R की वैल्यू माइनस में है, R की वैल्यू दी हुई है -3 जो लेस देन 1 है। तो जो सम का फार्मूला होगा वो क्या होगा A1 1 माइनस R पावर n 1 माइनस R, ये वाला यूज करेंगे। अब SN की जगह वैल्यू इस बार दी हुई है 244 इज इक्वल टू A1 हमने निकालना है 1 माइनस R -3 n की वैल्यू 5 नीचे आ जाएगा 1 माइनस 3। तो ये आ गया 244 इज इक्वल टू A1 अपनी जगह 1 माइनस। अब ये आएगा -243 पावर आड हो माइनस रहता है नीचे का माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 3 4 डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई 244 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ जाएगा 4 इज इक्वल टू A1 1 माइनस माइनस प्लस 243। आई होप सो कि क्लियर होगा। ये आ जाएगा 244 इंटू 4 इज इक्वल टू A1 244। ये और ये काट गया तो A1 कितना आ गया 4। तो नेक्स्ट पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। यहाँ पे R इक्वल टू 2 है जो ग्रेटर देन 1 है, तो सम का फार्मूला हो जाएगा A1 Rn -1 और R -1। तो SN सम हमारे पास कितना आ गया 32 इज इक्वल टू A1। अब A1 हमने फाइंड करना है R की वैल्यू 2 की पावर n क्या आएगा 6 -1 ओवर 2 -1। आई होप सो क्लियर होगा। 32 इज इक्वल टू A1 2 की पावर 6 कितना होगा मेरे ख्याल में 128 -1 डिवाइडेड बाई 1। तो 32 इज इक्वल टू A1 ये आएगा 127 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। दिस इज A1। आई होप सो के क्लियर होगा। यहाँ पे गलत हो गया 2 की पावर 6 होता है 64, ये मैंने गलत लिख दिया। तो ये आएगा जी 64 में से एक निकालोगे 63 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड। तो दिस इज A1 टर्म। पार्ट नंबर 13 कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 स्टार्ट कर रहे, 13 नहीं करा रहा, हुआ नहीं है, मुझे मैंने ट्राई किया हो नहीं रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास 1 3 और 4 ये तीनों पार्ट्स जो हमारे पास है सिमिलर पार्ट्स हैं। इनको लिखने का अंदाज कर लो तो सम करना बहुत आसान है। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ 0.4 प्लस 0. अब ये 4 चला गया, इसकी जगह 0.4 फिर उसके बाद 0.004 लिख सकता हूँ ना। ये देखो 0.444444 चलता जा रहा है। तो अगर इसको गौर करो दैट इज ए ज्योमेट्रिक सीरीज के हम इसका कॉमन रेशियो निकालें, इसको इससे डिवाइड करें R इज इक्वल टू 0.04 डिवाइडेड बाई 0.4। तो ये मेरे पास वैल्यूज आ जाएगी। मिसाल के तौर पर इसको डिवाइड करते हैं, कॉमन रेशियो क्या आता है कैलकुलेटर
और कैलकुलेटर पे चेक किया, इसका आंसर आया 0.1 जो कि लेस देन 1 है। अब गौर करो, ये कोई फाइनाइट सीरीज नहीं है क्योंकि ये आगे ख़त्म ही नहीं हो रहे, तो इसमें इनफाइनाइट सीरीज का फार्मूला लगाएंगे a1/1 - r। तो a1 हमारे पास क्या है, पहले वाला, तो 0.4/1 - r की जगह 0.1 कैलकुलेटर पे लिख दो तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। सेम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 6 है। सिर्फ इनमें इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें 6 है, बाकी कोई चेंज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं वो खुद कराता हूँ। क्वेश्चन 2 करते हैं। अब अगर वैल्यूज पॉइंट से आगे आ जाए, एक वैल्यू है, 2 आई 3 है, उसको अलग करके लिखना है। इसको अगर मैं इस तरह लिख लूँ कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। अब 0.9999 ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये वही पुराने वाला कि ये रिपीट होना शुरू है, ये 9 अलग कर लिया, ये 9 हमारे पास अलग है। अगर मैं इसको तोड़ के लिख लूँ, क्या लिखूँ, 0.9 प्लस आगे वाले के लिखूँ 0.09, उससे आगे वाले का 0.009 प्लस सो ऑन चलता जाएगा। अब ये मेरे पास 9 है। अब ये ज्योमेट्रिक सीरीज है, इनफिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज, तो फार्मूला होगा a1/1 - r। तो यहाँ पे आ जाएगा 9 + a1 इसकी फर्स्ट टर्म देखो 0.9, 1 - r कैसे निकालेंगे, ये आगे वाले से 0.09 से पीछे वाला डिवाइड कर दो, तो ऑलमोस्ट देखते क्या वैल्यू आ रही है। तो कैलकुलेटर पे चेक किया 0.1 नहीं आ रहा है, जब डिवाइड करोगे तो 0.1। अब इसे कैलकुलेटर पे लगा लो तो आंसर आ जाएगा। आई होप सो के क्लियर है। इसमें जो पार्ट थोड़े से डिफरेंट है, अब उसमें कॉमन रेशो डिफरेंट है। मिसाल के तौर पर किस तरह पार्ट नंबर 5 और 6, तो ये थोड़े चेंज थे, मैं करा देता हूँ। जिस तरह पार्ट नंबर 5 है 0.151515। अब इनमें इशू ही है, इनमें एक एक नंबर रिपीट हो रहा था। अब इन क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 5 और 6 में कितने नंबर रिपीट हो रहे, 2। तो इसको लिखने का अंदाज 0.15 प्लस 0.0015 प्लस 0.0040, अगली बार में 15 आ चुके हैं, 15, इसी तरह ये चलता जाएगा। समझ आ रही बात। अब ये इनफिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है, तो इसका जो सम होगा कि सबको प्लस करके क्या आएगा, a1/1 - r आ जाएगा। अब a1 फर्स्ट टर्म 0.15 डिवाइडेड बाय 1 - r क्या होगा, आगे वाले से पीछे वाला डिवाइड करो, तो ये वैल्यूज आएगी जी r = 0.0015 डिवाइडेड बाय 0.15। तो इसको चेक कर लेते, इसका क्या आंसर है, वैसे तो 1/100 ही आएगा। तो इसकी वैल्यू आ गई जी हमारे पास 0.01। कैलकुलेटर पे लिख देना है, वो आंसर दे देगा। आई होप सो के क्लियर होगा। 2 पार्ट्स रह गए। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, मैंने शॉर्टकट करके लिखा, बहुत लेंथी था। टू टेस्ट इलास्टिक से रबर बार, रबर का एक बाल है, उसको 30 फीट से होलो ट्यूब के अंदर फेंक दिया गया, वो टिप्पे खा रहा है। अब वो हर रिबाउंड पे 2/5 यानी कि 2/5 डिस्टेंस कवर कर रहा है। हाउ फार विल द बॉल ट्रेवल बिफोर इट स्टॉप बाउंसिंग, कि कितना डिस्टेंस कवर करेगा जब वो बॉल टिप्पे खाना बंद कर देगा। तो यहाँ पे एक चीज तो याद रखो कि बॉल को ड्रॉप किया गया 30 फीट से। एट फर्स्ट रीबाउंड कितना हो जाएगा, 30 मल्टीप्लाई कितना रिबाउंड कर रहा है, 2/5, तो 5 1 जार 5 6 जार 30, तो 12 फीट। कितना आ गया जी, 12 फीट आ गया। अब यहाँ देखो फर्स्ट रिबाउंड पे मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई, 12 फीट। अब गौर करो, ये ज्योमेट्रिक सीरीज चलती जा रही है। अब कितने बार डिस्टेंस कवर करे, मैं मिसाल देता हूँ, ये पहली बार गिराया तो 30 पे, अब दोबारा 30 पे तो जा नहीं सकता। दूसरी बार कितना जाया, 12 तक गया, 12 की हाइट अचीव की, फिर दोबारा 12 नीचे आया। फिर उसके बाद तीसरे रिबाउंड में कितना गया, ये तीसरा रिबाउंड कर रहा हूँ, फर्स्ट एट सेकंड रिबाउंड, एट सेकंड रिबाउंड, तो सेकंड रिबाउंड में 12 मल्टीप्लाई दोबारा 2/5 हो जाएगा, ये आ जाएगा 24/5। कितना आ गया, 24। अब ये भी ऊपर भी गया और नीचे भी आया, तो इसका जो तरीकेकार होगा, ये 30 + 2 टाइम्स कितना आएगा, 12 + 2 टाइम 24/5, और आगे जितने भी हैं 2 टाइम्स ही होंगे। अब ये यहाँ से आगे ज्योमेट्रिक सीरीज है, 30 + 2 कॉमन निकाल लिया जाए, 12 + 24/5 प्लस सो ऑन, क्योंकि हमें नहीं पता कि इसके टप्पे कितने खाने के बाद जाके बॉल स्टॉप करेगी। तो वी यूज इनफिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। क्या यूज करेंगे, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। ये 2 आ गया, तो
उसका फार्मूला होता है A1 ओवर ये जितने भी टप्पे खा रही है उसको कैलकुलेट करने के लिए 1 माइनस आर। तो यह आ गया 30 प्लस 2, A1 आ गया फर्स्ट रिबाउंड में कितना गया था दोबारा 12, 1 माइनस आर, आर की वैल्यू कितनी है 2/5। कैलकुलेटर पे लिख लोगे, योर आंसर इज गोइंग टू बी 70 फीट। कितना आ जाएगा हमारे पास 70 फीट आ जाएगा, 70 फीट यानी कि 70 फीट टिप्पे खाने के बाद बाल जाके क्या हो जाएगा स्टॉप हो जाएगा। लास्ट पार्ट, अब इसका लास्ट क्वेश्चन है हॉट एयर बैलून राइजेज 80 फीट इन द फर्स्ट मिनट। तो फर्स्ट मिनट में कितना राइज कर रहा है 80 फीट, उसके बाद इन ईच नेक्स्ट मिनट राइजेज 90%। तो 90% पहले निकाल रहे थे कि ईच नेक्स्ट मिनट 90% को ख़त्म करके 100 मल्टीप्लाई कर लेंगे 80 से 0 कट गया, ये 0 का 9 8 72 फीट। तो दूसरे सेकंड में कितना राइज करेगा 72 फीट। इसी तरह अगले से तीसरे वाले में कितना राइज करेगा, दोबारा निकालते हैं 90 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 72, 0 से 0 कट गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई 7.2, तो ये समथिंग 63 पॉइंट समथिंग आएगा। इसी तरह ये प्रोसीड करता चलता जा। अब वो कह रहा है अगर इस बैलून को अलाउ किया जाए बस जाता जाए अल्टीट्यूड की तरफ तो मैक्सिमम कितना, अब यहाँ पे कितने मिनट दिया अनलिमिटेड विदाउट लिमिट है। तो जब भी अनलिमिटेड की बात की जाए इनफाइनाइट सीरीज A1 ओवर 1 माइनस आर, तो ऐसे इनफिनाइट निकालना है। A1 कितना है 80 फीट 1 माइनस आर। अब यहाँ देखो आर कितना था, डिवाइड कर लो आर को, ये इधर से भी आर आ जाएगा अगले टर्म से, 72 से 80 को डिवाइड कर लो तो ये टेबल हो जाएगा जी। कटिंग कर लो कितना आ जाएगा 2 36 72 40 फिर कटिंग कर लो 18 और आएगा 20 फिर कटिंग कर लो 9 और इधर आएगा 10 तो 9/10 कितना आ गया जी 9/10। कैलकुलेटर यूज करोगे तो मैक्सिमम एल्टीट्यूड गेन बाय तो 800 फीट आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारे पास 800 फीट। आई होप सो के क्लियर होगा। नेक्स्ट पार्ट